नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी यादव बार बार डीके टैक्स का नाम लेते हैं और जब जब वो डीके टैक्स का नाम लेते हैं तब मुझे वो डीके बोस, फिल्म वाला डीके बोस याद आ जाता है। भाग भाग डीके बोस, बोस डीके, भाग भाग डीके बोस। तो वो बोस डीके और डीके टैक्स की बात जब तेजस्वी यादव करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात में दम दिखाई देता है कि बिहार की ब्यूरोक्रेसी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। नीतीश कुमार तथा कथित सुशासन बाबू के राज में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, उसका जीता जागता नमूना चंपारण की धरती से, महात्मा गांधी के इलाके से बेतिया में जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के घर से मिला है। विजिलेंस की टीम ने किसी सूचना के आधार पर अचानक छापेमारी की और छापेमारी की तो वहां के जिला शिक्षा अधिकारी के यहां से जो कैश मिला और जिस तरह से प्रॉपर्टी के कागजात बरामद हुए, उनकी पत्नी जिस तरह से बगहा, समस्तीपुर, दरभंगा में 3-3 स्कूल चलाती हुई मिली, लोगों की आंखें फटी रह गई। कैश तो इतने मिले कि वहां पर हाथ से गिनना संभव नहीं था, तो मशीनें मंगानी पड़ी। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात विजिलेंस की छापेमारी में सामने आई है। और मजेदार बात यह है कि जो डीईओ साहब है वो नालंदा के रहने वाले हैं। नाम है रजनीकांत प्रवीण। रजनीकांत भी है और प्रवीण भी है। रजनीकांत का नाम याद आते ही सबसे पहले जेहन में याद आते हैं देवा, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार देवा। देवा रे देवा, इतने प्रवीण निकले भ्रष्टाचार में कि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ गए। नालंदा के ही रहने वाले हैं। कुछ तो कम से कम नीतीश कुमार का भी ख्याल कर लेते। नीतीश कुमार की साख में जितना बट्टा उनके बार बार विपक्ष परिवर्तन कराने से नहीं लगा, उससे ज्यादा बट्टा तो कहीं ना कहीं इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी लगा रहे हैं। और इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो सबसे पहले तेजस्वी यादव की वो तस्वीर उभरती है जिसमें वो डीके टैक्स की बात करते हैं। कौन से डीके टैक्स की बात वो करते हैं मुझे आज तक पता नहीं लगा, लेकिन ये डीके टैक्स, ये आरपी टैक्स कैसे हो गया बेतिया में? बेतिया पहुंचते पहुंचते डीके टैक्स आरपी टैक्स में कैसे बदल गया, ये पूरे बिहार और पूरे देश ने आज देखा है। जरा सोचिए, जिला शिक्षा अधिकारी का वेतन कितना होता होगा, अंदाजा लगाएं। 1 लाख, 1.5 लाख, 1,50,000 से 1,60,000। अगर ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट के कगार पर पहुंचे होंगे तो 1,50,000 या 1,60,000 के आसपास उनका वेतन होगा। 1,60,000 रुपए वेतन कमाने वाला व्यक्ति, चलिए मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए वेतन कमाया। 2 लाख रुपए वेतन कमाने वाला व्यक्ति अगर साल भर वेतन कमाए तो 24 लाख रुपए कमाएगा। 10 साल वेतन कमाए तो 2,40,00,000 रुपए कमाएगा। लेकिन 10 साल क्या वो भूखे रहेगा? खाएगा पिएगा नहीं, कुछ कुरकुरे वगैरह भी नहीं खाएगा, और तो और दाल चावल कुछ तो खाएगा। आखिर इतने पैसे कहां से आ गए? और बड़ी बात यह कि खुद जिला शिक्षा पदाधिकारी है, यानी कि जिले के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था जो बद से बदतर दिखाई देती है, उसको कैसे बेहतर किया जाए, उस मामले में उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इन जनाब की पत्नी 3-3 स्कूल चला रही है और एक तो इस जिले में ही चला रही है, बगहा में। वाह रे डीईओ साहब, वाह रे नीतीश बाबू का प्रशासन, क्या यही सुशासन है? अगर यही सुशासन है तो क्या मान लिया जाए कि सुशासन के अंदर भ्रष्टाचार के दुशासन बड़ी संख्या में भर गए हैं? सुशासन के राज में भ्रष्टाचार का दुशासन यदि भरता जा रहा है तो इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार को कैसे नहीं माना जाएगा? बड़ी अजीब सी परिस्थितियां बिहार के अंदर बनती जा रही है। आप देखिए, बिहार के एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस को ईडी उठाकर ले गई। संजीव हंस के साथ गुलाब यादव और टाइगर, उस टाइगर को भी उठाकर ईडी ले गई जो पूर्व विधायक है। तो इतने लोगों को ईडी उठा करके ले जाती है और फिर उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी। बात सही है, 2005 के पहले स्थितियां वैसी नहीं थी, स्थितियां बद से बदतर थी। और 2000 आपके कार्यकाल में भी नीतीश बाबू जो काम दिखता है वो 5 से 10 के बीच का ही काम दिखता है। उसके बाद तो आप ऐसा लगता है कि 5 से 10 में जो कुछ किया उसका डिविडेंड बिहार की जनता से वसूल रहे हैं।
2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था, तो इसका मतलब क्या होता है कि 2005 के बाद बिहार में लोअर ब्यूरोक्रेसी को और अपर ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट दे दी जाएगी। सीधी सी बात दिखाई देती है कि भ्रष्टाचार का भालू बिहार के सिस्टम पर इस कदर हावी होता जा रहा है, जहां एक जिला शिक्षा अधिकारी के पास इतने पैसे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, बिहार के विजिलेंस डिपार्टमेंट को मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे बिहार के निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार के यहां अगर छापे मार के देखे, पूरे बिहार के अंचल अधिकारियों के यहां छापे मार के देखे और तब वहां से देखे कि कितनी बड़ी रकम और कितनी प्रॉपर्टी के कागजात बरामद होते हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वहीं हो रहा है। और फिर उसके बाद भ्रष्टाचार क्या है, एक मामले का तो मैं खुद भुक्तभोगी हूं, रेलवे के पैसे के कॉम्पेंसेशन का, रेलवे लाइन के लिए जो जमीनें जाती हैं उसके कॉम्पेंसेशन का। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि टोटल जो अमाउंट है उसका 2% देना होगा आपको। उसने किसी के माध्यम से कहलवाया था कि उसका 2% यहां यही चार्ज लगता है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यही सिस्टम है। अगर किसी की 1 करोड़ की जमीन रेलवे या हाईवे के लिए चली गई तो उसमें से 2 लाख रुपए उसे जिला भू अर्जन अधिकारी को देने होंगे और डिपार्टमेंट की जेब गर्म करनी होगी। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी के पास पैसे कहां से आते हैं? स्वाभाविक है कि जिला के मास्टर साहब लोग जो ड्यूटी छोड़कर सब काम करने वाले मास्टर हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ड्यूटी छोड़कर सारे काम करने वाले मास्टर हैं, पढ़ाने के बदले सारे काम करते हैं। मिड डे मील में छात्रों को क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते हैं वो भगवान के नाम से है, पूरा बिहार जानता है। उन सब में गड़बड़ करने वाले मास्टर साहब और हेडमास्टर साहब लोग जो भी उस कैटेगरी में आते हों, गड़बड़ करने वालों की कैटेगरी में, उनके यहां से सुविधा शुल्क दिया जाता है जिला शिक्षा अधिकारियों को। यह रवायत सी बन गई है, जो जिस डिपार्टमेंट में है वहां नीचे से सुविधा शुल्क की वसूली होती है, उसका बताया जाता है कि कथित तौर पर एक हिस्सा ऊपर पहुंचाया जाता है। यह एक पूरा लेयर बना हुआ है और इसी भ्रष्टाचार के लेयर को बिहार में सुशासन की चाशनी में, सुशासन की चादर उड़ाकर किस तरह से बिहार की जनता को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, यह सभी देख रहे हैं। 2005 के पहले कुछ था जी, ये जुमला अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये बात जरूर है कि 2005 के परिस्थितियों की कल्पना से बिहार के एक राजनीतिक दल को राजनीतिक तौर पर नुकसान होता है, लेकिन यह बात भी सही है कि 2005 के बाद का जो फील गुड और इंडिया शाइनिंग, बिहार शाइनिंग नीतीश कुमार करा रहे हैं, तो कहीं 2004 वाला इंडिया शाइनिंग न हो जाए उनके साथ। आखिर बिहार का विजिलेंस डिपार्टमेंट क्या उसे एक ही डीओ साहब दिखाई दिए? जहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा। इक्का दुक्का कार्रवाई होती है और उसके बाद वाहवाही करने के लिए ढोल नगाड़े पीटे जाते हैं कि देखिए भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई हो गई, पकड़ लिया गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो ईडी है, ईडी की गतिविधियां वॉशिंग मशीन में नहीं धुलने वाली पार्टी और उनके नेताओं के खिलाफ होती है। जैसे ही कोई वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, वहां कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाती है। एनसीपी को तोड़ना था, शिवसेना को तोड़ना था, वहां पर देखिए कार्रवाई हो गई। बिहार में जब नीतीश कुमार विपक्ष में थे वहां कार्रवाई हो गई। और तेजस्वी यादव ने तो एक बार कह भी दिया था कि बार बार आप लोग आते हैं, इसलिए बढ़िया है कि यहीं घर में 1-2 कमरा लेकर के रह जाइए, जब मर्जी तब पूछताछ कर लीजिएगा, यहीं रहिए, खाइए पीजिए, मौज कीजिए। और वैसे भी बिहार में बोतल तो बंद ही है, दारू बंद है, तो तेजस्वी यादव भी अधिकारियों को खिला ही सकते हैं। अब क्या पता विजिलेंस के लोगों ने जो छापेमारी की है, उस छापेमारी में जो रकम बरामद हुई है डीओ साहब रजनीकांत प्रवीण के यहां से, निश्चित तौर पर पश्चिम चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में बात अब आरपी टैक्स तक पहुंच गई है, रजनीकांत प्रवीण टैक्स। क्योंकि बिना इस तरह के तथाकथित टैक्स के इतनी बड़ी रकम कैश के जमाने में आ ही नहीं सकती। हमारे आपके जैसे लोग जो रोजमर्रा की जिंदगी अपनी किसी भी तरह से व्यतीत करते हैं, अच्छे से या बुरे से या कष्ट में मशक्कत करते हुए व्यतीत करते हैं, आज ऑनलाइन पेमेंट के जमाने में किसके घर में 3 करोड़ रुपया कैश मिलेगा? 3000 रुपया कैश भी बहुत कम लोगों के घर में मिलता है। ज्यादातर काम गांव कस्बे तक ऑनलाइन, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और पता नहीं कौन कौन सा पे आ गया है, उसके माध्यम से होता है।
लेकिन अब इनको 3 करोड़ रुपए लाकर इन जनाब को दिया किसने? मुझे तो आश्चर्य उसी पर हो रहा है कि आखिर किसने इन्हें 3 करोड़ रुपए ऑनलाइन पेमेंट के जमाने में ला करके दिए? क्या ऑनलाइन रिश्वत की रकम नहीं वसूली जा सकती? अरे डीओ साहब ऑनलाइन ही ले लेते मास्टर साहब लोगों से, जिनसे पैसा लेना होता ऑनलाइन ही वसूल लेते। सबको अपना पेटीएम फोन पे का क्यूआर कोड दे देते कि भाई जितने दिन गैर हाजिर रहना है उतने दिन का जोड़ करके दे दो, भुगतान कर दो। घर से कैश भी बरामद नहीं होता। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्या जरूरत थी घर में इतना कैश जमा करने की? ये दरअसल एक ऐसा नेक्सस बनता जा रहा है भ्रष्टाचार का, जो नीतीश कुमार की नाक के नीचे बन रहा है, नीतीश कुमार के अधीन काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी में बन रहा है। और नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं। एक प्रगति यात्रा तो करनी चाहिए थी कि बिहार में भ्रष्टाचार में कितनी प्रगति हुई है, उस पर भी यात्रा करनी चाहिए थी। तब पता चलता कि हाँ, बिहार में पहले जो भ्रष्टाचार 500, 1000 रुपए, 200 रुपए की रिश्वत में होता था, घूस में होता था, वो अब बढ़कर 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख की रिश्वत में अब हो रहा है। 2000 का नोट भी मोदी जी ने बंद करवा दिया। अब 2000 का नोट बंद करवा देने से जहां 4 गड्डियां, एक गड्डी की जगह 4 गड्डी बनानी पड़ती होंगी, क्योंकि 500-500 का नोट ही अब सबसे बड़ा नोट है। तो बेचारे रजनीकांत प्रवीण जी की समस्या और ज्यादा बढ़ गई होगी। और इतना सारा नोट जब ले ही आए थे तो थोड़ा कोशिश करते कि विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी अपने लायक कोई उन्हें मिल जाता, ढूंढने की कोशिश करते, तो वहां भी एक आध झोला पहुंचा देते। जैसे गांव में किसी क्या होता है या मोहल्ले में, छोटे शहरों में सब्जी ज्यादा उग जाती है तो झोले में भर भर के गोभी, बैगन, सेम जो भी होता है झोले में भर भर के पड़ोसियों के यहाँ पहुंचा देते हैं, पॉलीथीन में भर के। तो पॉलीथीन में कैश दिख जाता, झोले में भर करके वैसे लोगों को ढूंढ लेते। लेकिन प्रवीण साहब जितना अकूत संपत्ति इकट्ठा करने में प्रवीण निकले, उतना उस पैसे को खपाने में प्रवीण नहीं निकले। खपाने में प्रवीण निकलते तो शायद ये नौबत नहीं आती। इसलिए बिहार के सभी तथाकथित भ्रष्ट अधिकारियों को हमारी व्यक्तिगत सलाह है कि रजनीकांत प्रवीण जितने प्रवीण निकले पैसा वसूली में, घर में जमा करने में, ये मशीन लगानी पड़ी। उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसा इकट्ठा करने के पहले सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पैसा को खपाएं कैसे। घर में रखिएगा, खामखा पकड़े जाइएगा, विजिलेंस वाला आएगा, सस्पेंड होंगे, मुकदमा चलेगा, सब कुछ होगा। और फिर नीतीश कुमार अंत में कहेंगे जो करेगा वो फंसेगा। जैसे कहते हैं ना, जो पिएगा वो मरेगा, वैसे ही कहेंगे कि जो करेगा वो फंसेगा। और उसके बाद क्या फंसेगा नहीं फंसेगा, जितने विजिलेंस वाले लोग हैं उसमें प्राइवेट गवाही तो होती नहीं है कोर्ट में, इन्हीं लोगों की गवाही होती है। विजिलेंस का केस जब कोर्ट में जाता है तो उसमें पता चला कि साल 2 साल में 2-4 सिपाही उधर ट्रांसफर हो गए, एक आध दरोगा इधर ट्रांसफर हो गए, एक आध अधिकारी कहीं और ट्रांसफर हो गए, 1-2 रिटायर हो गए, गवाही पर कोई आया नहीं। अंत में यह हुआ कि सबूतों के अभाव में रजनीकांत प्रवीण जैसे लोगों को बरी कर दिया गया कि गवाही नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें हमारे आपके जैसे आम आदमी गवाही दे नहीं सकते। जिन लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है उस टीम के लोग ही गवाही देंगे। ये एक अलग तरीका है। तो यदि नीतीश कुमार की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में वाकई सीरियस होती तो सबसे पहले तो यह कानून बनाना चाहिए था कि 6 महीने के अंदर जिन्हें भी विजिलेंस पकड़े 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई हो और उस व्यक्ति को सजायाफ्ता या बरी जो भी करना है तत्काल कर दिया जाए, ताकि कोई व्यक्ति उस टीम का, विजिलेंस की टीम का या किसी और जांच टीम का रिटायर होने या ट्रांसफर होने के पहले पूरी प्रक्रिया हो सके। लेकिन इस तरह का कोई कानून नहीं है। और यही भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कहां जीरो टॉलरेंस यूज करेंगे। महेंद्र कपूर साहब ने कभी गाना गा दिया था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, और उस जीरो को उठाया हमारे नीतीश कुमार जी ने। तो यह स्थिति बनी हुई है बिहार के अंदर कि जीरो टॉलरेंस। तो जीरो टॉलरेंस में रजनीकांत प्रवीण जैसे प्रवीण निकलते हैं। और इस तरह के प्रवीण को देखने के लिए शिक्षा जैसा विभाग मोहरा बनता है। जरा बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, जरा शिक्षा विभाग के स्कूलों की, कॉलेजों की हालत देखिए। डिपार्टमेंट चल रहा है, कहीं प्रोफेसर है तो कहीं मास्टर नहीं है, कहीं मास्टर है तो प्रोफेसर नहीं है, कहीं लैब है तो लैब टेक्नीशियन नहीं है। अब जा करके उसी में केमिस्ट्री की लैब में
मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं कि बिहार के मैक्सिमम स्कूलों में, अधिकांश स्कूलों में जाकर के कोई देख ले कि प्रयोगशाला के नाम पर क्या होता है। केमिस्ट्री का स्टूडेंट जाएगा, पूछेगा सर पोटेशियम डाइक्रोमेट कहाँ मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ मिलेगा। उसके बाद खर्राटा भरते हुए मास्टर साहब बोलेंगे आए, ये सब यहां नहीं मिलता है, आप लोगों को प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएगा, एक एक को देसी मुर्गा घरे पहुंचा दीजिएगा, बस हो गया प्रैक्टिकल। इस तरह से शिक्षा विभाग चल रहा है और चलाया जा रहा है, जबकि बजटिंग तो हर डिपार्टमेंट की होती है, पैसा हर जगह से आता है। और इस ढंग से जो शिक्षा विभाग चलता है उसी का नतीजा है कि सुशासन बाबू के राज में भ्रष्टाचार का दुशासन किसी डीईओ के घर से 3 करोड़ रुपए के रूप में और प्रॉपर्टी के कागजात और 3 प्राइवेट स्कूल उनकी पत्नी चला रही है। अब पता चला एक साली भी स्कूल चला रही है उनकी। ये हालत है, पत्नी भी स्कूल चला रही है, साली भी स्कूल चला रही है, सब प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का शिक्षा किसी के पति तो किसी के जीजा जी यानी रजनीकांत प्रवीण दुरुस्त करने बैठे हुए हैं। वाह रे प्रवीण जी, आपकी प्रवीणता को सबसे पहले हमारा सैल्यूट है कि आगे भी इस तरह की प्रवीणता के साथ बिहार की शिक्षा को बर्बाद न करें। यही सिस्टम है और इसी सिस्टम पर नीतीश कुमार वोट मांगेंगे। खैर देखते हैं होता क्या है आगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।